एपिसोड 128। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना वो इसी किया ट्री की और निकल जाता है ताकि वो उसे प्राप्त कर सके। अब रास्ते में जाते समय हमारी जान को एक दो जड़ी बूटियां मिलती हैं। जान चलता है तो फाइनली उन जड़ी बूटियों को खरीद कर आगे बढ़ने लगता है। अब हमारे जान को आगे बढ़ ही रहा होता है तभी एक हेलोज देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे जान ये भी महसूस कर रहा होता है कि यहाँ पर शायद सोल वैली है, इसलिए वो शायद यहाँ पर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। लेकिन जान चलता है तो फाइनली हेलोज को देखने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। और अब आगे बढ़ने से पहले ही कह दूं कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो बंदे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही बढ़िया सा कंटेंट देखने को मिलता रहे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जान आगे बढ़ ही रहा होता है हेलोज की ओर, तभी हमारे जान को पीछे से एक अटैक आता हुआ दिखता है। और ये ऐसा वैसा अटैक नहीं बल्कि एक सोल अटैक था। हमारे जान चलता है तो अपनी सोल से जो अटैक आ रहा था ना उसे काउंटर कर देता है। इतने में जैसे हमारे जान पीछे देखता है ना तो पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। और ये लड़की और दूसरी नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने कुछ समय पहले एक पत्ते को खरीदा था हमारी जान के सामने 1000 मतलब कि 1 करोड़ गोल्ड कॉइन में। अब जैसे ये लड़की हमारी जान को देखती है ना तो ये मुस्कुराने लगती है और जान से कहने लगती है कि सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जान है और मैंने तुम पर जानबूझकर हमला किया था। अब बताओ, बोला जाए तो मैं तुम्हारे लिए एक डील लाई हूँ, क्या तुम तुम्हारे लिए वो डील सुनना चाहोगे? अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लांग फैन की बात सुनता है ना तो वो कुछ सोचता है और सामने वाली लड़की से पूछने लगता है कि बताओ क्या कहना चाहती हो। ये लड़की चलती है तो एक समय पहले इसने हमला किया है ना उसे एकदम नजरअंदाज कर हमारी जान से बढ़िया तरीके से बात करने लगती है कि मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो अर्थ एकेडमी के अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट है ना वो यहाँ पर नहीं आ सकते। बोला जाए तो इसी किया ट्री में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें एल्डर डी लाउ ने मना कर दिया है और अब सिर्फ हम 3 ही एकेडमी के लोग बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि तुम भी अर्थ एकेडमी से ही हो लेकिन तुम बाहरी हिस्से से हो इसलिए तुम यहाँ पर आ पाए। मेरे लिए तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो क्या है ना कि जब हम सोल बोला जाए तो इसी किया ट्री के पास पहुँचने वाले होंगे ना उसी समय हमारे सामने एक नदी आएगी। और वो नदी है ना वो थोड़ी अलग टाइप की नदी है। उसमें कोई भी बंदा इतनी आसानी से उस नदी को पार नहीं कर सकता क्योंकि उस नदी को सिर्फ सोल पावर की मदद से ही पार किया जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं उस इसी किया ट्री के पास जा सकूं। हालांकि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे वो नदी पार करवा देते हो ना तो जो इसी किया ट्री है ना मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगी। अब जैसे ये लड़की ये कहती है ना तो हमारा जान हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब जो लड़की और हमारा जान चलते हैं तो जो हेलोज दिख रहा था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़े समय बाद जी एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि नदी के पास पहुंचने से पहले जो स्ट्रॉन्ग लांग फैन है ना वो हमारे जान से कहती है कि मुझे धोखा मत देना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो सोल क्लैन है ना मैं वहाँ से हूँ और तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें बोला जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि भाई अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो मैं भला उसे धोखा क्यों दूं। अब फाइनली सोंग लांग किंग और हमारे जान चलते हैं तो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये पहुंचते हैं ना तो यहाँ पर पहले से ही कुछ बंदे ठाड़े हुए थे। अब जैसे ये बंदे स्ट्रॉन्ग लांग किंग को देखते हैं ना बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग लांग फैन को देखते हैं ना तो वे कहने लगते हैं कि ये लड़का कौन है। स्ट्रॉन्ग लांग फैन चलती है तो बताने लगती है कि ये तुम्हें जानता है। बोला जाए तो तुम इसे जानते हो, इसका नाम जान है। अब जैसी स्ट्रॉन्ग लांग फैन एक कहती है ना तो सभी के सभी बंदे जान को घूरने लगते हैं क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जान ने एक चमत्कार किया था और किंग यू पवेलियन को एकदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए ये बंदों ने उनके बारे में सुना था कि जान नाम का लड़का है, उसकी वजह से किंग यू पवेलियन पीछे हट गया था। इसलिए सभी के सभी एक हिसाब से बंदे जानते थे हमारे जान को। अब इतने में हमें इन्हीं सामने बंदों में से एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है कीजी बैन और ये बंदा वही होता है जिसे की लिंग यून ने भेजा है। अब जैसे ये बंदा जान की ओर देखता है ना तो जान की ओर देखकर अजीब तरीके से घूरने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद ये बंदा उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है, लेकिन जान चलता है तो सभी को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि वो बंदा जान को थोड़ा बहुत धमकी वगैरह देता है कि बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा यहाँ पर आना क्योंकि तुम नए नए आए हो, लेकिन हमारा जान उसे नजरअंदाज कर देता है। अब हमारा जान चलता है तो जो सामने नदी है ना उसे देखा भाली करने लगता है। बोला जाए तो जांच पड़ताल करने लगता है कि भाई इस नदी को आखिरकार हम पार क्यों नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग लांग फैन ने यहाँ पर हमारी जान को बताया था कि इस नदी को तैरकर पार नहीं किया जा सकता। और तो और अगर कोई भी इस नदी को उड़कर भी पार करना चाहे ना तो भी वो इस नदी को पार नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम इस नदी को उड़कर पार करते हैं ना तो ऊपर से बोला जाए तो नदी से एक फोर्स निकलता है और हमें नदी के अंदर ही खींच लेता है। इसलिए हम ना ही इसे उड़कर पार कर सकते हैं और ना ही इसे तैरकर पार कर सकते हैं। इसलिए वो जान को लाइए ताकि इस नदी की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके कि आखिरकार इस नदी को पार क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि इस नदी को पार जितने भी बंदों ने किया है ना वो अधिकतर या तो मारे गए हैं या फिर पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लांग फैन हमारी जान को लाइए ताकि वो
वो इस नदी को पार कर सके। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो इस नदी के पास आता है, बोला जाए तो तालाब के पास आता है और यहाँ पर देखने लगता है कि इस तालाब में आकर है क्या ऐसा। हमारे जान चलता है तो 10 से 15 मिनट लेता है और फिर 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि जो तालाब है ना, इसके अंदर एक थंडर बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और उस थंडर बीस्ट को मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, इसलिए तुम में से एक फायर वाले बंदे को मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो हमारे जान की नजर जो की जी बैन था ना उसकी ओर पड़ जाती है। की जी बैन समझ जाता है कि शायद जान जानबूझकर उसे बुला रहा है। अब जब की जी बैन ये समझता है ना, तो जान से वो मना कर देता है कि मैं किसी भी कीमत पर आने वाला नहीं हूँ, हो सकता है कि तुम्हारी ये चाल हो। हमारा जान चलता है तो की जी बैन को भड़काने लगता है कि तुम क्या डर रहे हो, मैं भाई डाउ जान के 3 स्टार के हाई लेवल वाला बंदा और तुम डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे, तुम भला मुझसे कैसे डर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो की जी बैन को मजबूरन आगे आना पड़ता है। अब हमारा जान चलता है तो की जी बैन को समझाता है कि देखो मैं सोल पावर से उसे बाहर निकालूंगा और साथ ही साथ तुम मुझे अपनी फायर पावर भी देना। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो की जी बैन मजबूरन हाँ में से हिला देता है। अब हमारा जान चलता है तो अपनी सोल पावर से जो जानवर है ना उसे जमीन के अंदर खोजने लगता है और फाइनली 20 से 25 मिनट तक खोजने के बाद हमारा जान जो जानवर था ना उसे खोज डालता है। हमारे जान चलता है तो तुरंत सभी से कह देता है कि जैसे ही वो जानवर बाहर आए ना उस पर हमला करना, क्योंकि हमारा जान लगातार सोल पावर का इस्तेमाल कर रहा था ना, इसलिए वो बाहर से कमजोर दिखने लगा था। हालांकि ये सभी के सभी बंदे जान गए थे, लेकिन जो सोल लॉर्ड है ना वो समझ गए थे कि शायद जान जानबूझकर जो सोल पावर है ना उसका इतना कम इस्तेमाल किया है ताकि वो कमजोर ना हो और सिर्फ बाहर से कमजोर लगे कि जान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। अब जैसे ही हमारे जान अपने सोल का लास्ट फॉर्म एक्टिवेट करता है ना, तो जो पानी था ना उसमें हलचल होने लगती है और उस पानी से एक जानवर बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये जानवर निकल कर आता है ना, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फैन चलती है, साथ ही साथ यहाँ पर 3-4 बंदे और थे ना, सारे के सारे बंदे चलते हैं। तो जो जानवर बाहर निकला था ना उस पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में हमें इस जानवर को बताया जाता है जो कि पता नहीं कितना ज्यादा भद्दा दिख रहा था, लेकिन इसके शरीर पर चारों तरफ क्रिस्टल चमके हुए थे। बोले जाए तो जैसे कोई नून रहता है ना, ऐसे ऐसे क्रिस्टल लटके हुए थे और तो और ये क्रिस्टल चमक रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये सभी के सभी बंदे सामने जो जानवर है ना उस पर हमला करते हैं ना, तो ये जानवर चलता है तो फिंगर अटैक, पाम अटैक, सोल अटैक सबको एकदम खाकर पचा जाता है। अब जैसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फैन देखती है कि वो जितने भी हमला करें सामने वाले जानवर पर हमला का अटैक ही नहीं पड़ रहा है, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फैन से कहने लगता है ये जानवर है ना, इस पर किसी भी अटैक का कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ सोल पावर और फायर पावर से इस जानवर को हराया जा सकता है। अब जैसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फैन हमारी जान की बात सुनती है ना, तो वो तुरंत अपनी सोल पावर से हेवनली सोल अटैक का इस्तेमाल कर देती है। इतने में जो की बे था ना, सॉरी की जी बैन था ना, वो चलता है तो वो भी हेवनली फायर का बोला जाए तो कोई फायर वाला अटैक का इस्तेमाल सामने वाले जानवर पर कर देता है, जिस वजह से जानवर चलता है तो दोनों अटैकों में से एक अटैक को तो रोक लेता है थोड़ा बहुत, हालांकि दूसरे अटैक को भी रोक लेता है, लेकिन दोनों अटैक इससे टकरा जाते हैं जिस वजह से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब जो जानवर चलता है तो दोबारा से पानी के अंदर छुपने के लिए जाने लगता है। अब जब हमारा जानवर को पानी के अंदर छुपता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान जोर से चिल्लाकर कहता है कि इसे भागने मत दो वरना और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो यहाँ पर सोल लान फैन थी ना, वो दोबारा से एक और पावरफुल हमला बोला जाए तो सोल अटैक सामने वाले जानवर पर कर देती है। साथ ही साथ जो की जी बैन था ना, वो भी एक और फायर अटैक सामने वाले जानवर पर कर देता है, जिस वजह से ये जानवर चलता है तो फाइनली यहीं पर मारा जाता है। अब जैसे ये जानवर मरता है ना, तो ये नदी अभी तक कोई पार नहीं कर पा रहा था ना, सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस नदी को पार करने लगते हैं। अब जो सभी के सभी बंदे नदी को पार कर ही रहे होते हैं और तो और फाइनली ये नदी को पार कर जो जंगल एरिया है ना, और जहाँ पर सामने एक हेलोज दिख रहा था उसकी ओर आगे बढ़ी रहे होते हैं, तभी हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे जान को कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा था। अब भाई साहब हमारे जान गड़बड़ महसूस कर ही रहा होता है, तभी हमारी जान का जो दिल है ना उससे एक एनर्जी निकलती है और हमारी जान को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इतने में हमें सामने हेलोज को बताया जाता है। अब जो सभी के सभी बंदे इस हेलोज की ओर बढ़ रहे थे ना, तभी जो हेलोज था ना उससे एक गुलाबी कलर की एनर्जी की वेव निकलती है और इन सभी से टकरा जाती है, और तो और ये गुलाबी कलर की वेव हमारे जान से भी टकराती है। अब जैसे ये गुलाबी कलर की वेव सभी से टकराती है ना, तो 5-6 सेकंड तक तो इन लोगों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन 5-6 सेकंड के बाद यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सभी को खुजली होने लगती है पूरे शरीर में। अब जब सारे के सारे बंदे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फैन की जी बैन सभी के सभी बंदे दिखते हैं ना कि उन्हें खुजली हो रही है, तो ये तुरंत पीछे हटने लगते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि हैरान हो रहा होता है कि भाई आखिरकार अचानक ऐसा उसके साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से दिल की एनर्जी उसके पूरे शरीर पर चढ़ गई और आखिर ये बंदे खुजा क्यों रहे हैं। अब जब हमारा जान कुछ सोचता है तो वो समझ जाता है कि जो इसी किया ट्री है ना, फाइनली उसके अंदर मोहब्बत के जरिए ही जाया जा सकता है, और हमारी जान के दिल में जो मोयान है ना उसकी मोहब्बत रहती है, बोला जाए तो प्यार रक्षा करता है इस खुजली से, ठीक है। इसलिए हमारी जान को एक खुजली नहीं हो रही होती है।
अब जी सारे के सारे बंदे चलते हैं तो इस खुजली के कारण तुरंत के तुरंत पीछे आ जाते हैं। हालांकि पीछे आने से पहले जो शोंगलांग फैन है ना, वो उस पत्ते को, जो पत्ता उसने 1 करोड़ गोल्ड कॉइन में खरीदा था ना, उस पत्ते को सामने फेंकती है ताकि उस पत्ते की वजह से उसे खुजली बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पत्ता चलता है तो सीधा जो हेलोज दिख रहा था ना, जहाँ से इसी की ट्री धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है। और फाइनली शोंगलांग फैन है तो उसे मजबूरन सभी लोगों के साथ पीछे आना पड़ता है। अब इतने में शोंगलांग फैन देखती है कि भाई उसे मतलब कि हम सभी को खुजली हो रही है, लेकिन इस जान के बच्चे को क्यों नहीं हो रही है। वो समझ जाती है कि शायद यहाँ पर हमसे कोई गड़बड़ हुई है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो फाइनली अब आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब हमारी जान को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर जो शोंगलांग फैन है ना, साथ ही साथ कीजी बैन वो है ना, वो भी मजबूर है 2-3 बंदों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारी जान को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो कीजी बैन, शोंगलांग फैन और भी बंदे है ना, उन्हें लगातार खुजली बढ़ती जाती है, क्योंकि सामने जो हेलोज है ना, वहाँ से लगातार एक गुलाबी कलर की एनर्जी निकल रही थी, जो कि इन सभी के शरीर में खुजली पैदा करने पर मजबूर कर रही थी। अब भाई साहब जो आगे बढ़ती हैं और जो हेलोज है ना, वहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर पहुँचती हैं, तभी जो हेलोज है ना, वहाँ से 5 बॉडी कार्ड निकलते हैं और इन 5 का पावर डाउ जान के 4 स्टार के हाई लेवल पर था। अब जब यहाँ पर मतलब कि टोटल 5 बंदे थे हमारी जान के साइड से अभी। अब जब ये 5 बंदे देखते हैं कि हेलोज में से 5 कठपुतलियां प्रकट हो गई हैं, तो ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं। लेकिन शोंगलांग फैन जानती है कि अगर उन्हें इसी की ट्री में एंट्री लेना है ना, बोला जाए तो इसमें प्रवेश करना है ना, तो जो 5 गार्ड है ना, इनसे सबसे पहले निपटना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर शोंगलांग फैन ये कहती है ना, तो यहाँ पर 5 के 5 बंदे चलते हैं, तो जो 5 गार्ड है ना, उनसे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। यार फिर वो शोंगलांग फैन हो कीजी बैन हो, सभी के सभी इन गार्डों से लड़ने लगती हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि सामने जो गार्ड है ना, उससे लड़ रहा था, लेकिन हमारी जान का जो गार्ड है ना, उससे लड़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था और ना ही उसे हराने में मन था। सिर्फ हमारा जान टेम्पररी रूप से जो सामने जो पपेट टाइप का गार्ड है ना, उससे लड़ रहा था, लगे तेरी लगे तेरी। इतने में हमारा जान बाकी लोगों को भी दिखता है कि सभी के सभी लोगों को खुजली हो रही है, फिर भी वो गार्डों से लड़ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो सबको नजरअंदाज कर देता है, गार्ड से लड़ने लगता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो हेलोज है ना, उसमें देखने लगता है कि आखिरकार इस हेलोज के अंदर कैसे जाया जाए। अब भाई साहब हमारा जान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान तुम अंदर जाना नहीं चाहते। हमारा जान पूछने लगता है कि इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान अगर तुम्हें इसी की ट्री के अंदर जाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें उसकी जड़ों के पास जाना होगा, तभी तुम शायद वहाँ तक पहुँच पाओगे। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि जड़ें कहाँ पर हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि शायद जो हेलोज है ना, इसी के नीचे होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो हमारे जान चलता है तो सामने जिस पपेट से हमारा जान लड़ रहा था ना, उस पपेट पर जो फेरीमून के अटैक है ना, फिंगर टेक्निक, उसके सीधे 3 अटैकों का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन जो पपेट है ना, तीनों के तीनों अटैक को डिजोल्व कर देता है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद उसने सामने वाले पपेट को कमजोर आंक लिया, लेकिन हमारा जान इसे हराना नहीं चाहता था, ना ही इससे लड़ना चाहता था। इसलिए हमारे जान चलता है तो हेवनली एम्परर की जो सीलिंग टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल कर वो 10 सेकंड के लिए इसे सील कर देता है और 10 ही सेकंड के अंदर अंदर हमारे जान पहुंचता है सीधा हेलोज के पास और इसी की जड़ों को ढूंढकर उससे हाथ लगाकर टॉयलेट के कहने पर कि अपनी मोहब्बत को याद करो। हमारे जान चलता है तो यूनर को याद करने लगता है। फिर इसके बाद जान चलता है तो यूनर से सॉरी बोलने के बाद कालीन को याद करता है। इसके बाद जान चलता है तो उसके जो 2 बच्चे हैं ना, बोला जाए तो जीव जीव और दूसरे का नाम पता नहीं क्या है, उन्हें याद करने के बाद मोयान को याद करता है। अब जैसे मोयान को हमारे जान याद करता है ना, तो हमारे जान के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है और पलक झपकती हमारे जान यहाँ से गायब हो जाता है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान से जान गायब होता है ना, तो हमें शोंगलांग फैन को बताया जाता है, जो कि थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि जान का बच्चा मोहब्बत का इस्तेमाल कर इसी की ट्री के अंदर चला गया है। अब जैसी जान यहाँ से गायब होता है ना, तो यहाँ पर जो 5 बॉडी गार्ड थे ना, वो भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी था ना, हेलोज पेलोज सब एक तरह से गायब ही हो जाते हैं एक पल के लिए। इसलिए यहाँ पर शोंगलांग फैन चलती है तो वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है कि शायद जान को उसने कम समझ लिया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इसी की ट्री के अंदर आ चुका था और यहाँ पर एक ब्लैक स्पेस था, उसमें लगातार आगे बढ़ रहा था। अब हमारे जान आगे बढ़ रहा होता है, तभी हमारे जान को सामने एक ट्री दिखता है। बोले जाए तो एक छोटा सा गमला रहता है ना, गमला में पेड़ उगे रहते हैं, इतना ही छोटा सा पेड़ दिखता है जो कि इसी की ट्री का ही था। अब जैसे हमारे जान इस ट्री को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद यही इसी की ट्री है। लेकिन इतने में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान जी ओरिजिनल इसी की ट्री नहीं है, तुम ऐसा करो अपनी होली फ्लेम से जो सामने तुम्हें छोटा सा इसी की ट्री दिख रहा है ना, इसे जलाओ। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो होली फ्लेम से जो इसी की ट्री है ना, उसे जलाने लगता है। अब जैसे हमारा जान इसे जलाता है ना, तो जो इसी की ट्री है ना, वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि तापमान बढ़ाओ। अब जैसे हमारा जान अपनी फ्लेम का तापमान बढ़ाता है ना,
तो जो इसी की ट्री है ना वो भाप के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। बोला जाए तो पहले लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हुआ, अब भाप के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि गुलाबी कलर की भाप होती है। अब जैसे यहाँ पर गुलाबी कलर की भाप फैलती है ना तो सोल लॉर्ड तुरंत हमारी जान को कह देते हैं कि जान क्या कर रहे हो, सांस अपनी बंद करो, सांसें मत लो यहाँ पर। अब जैसे ही हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो तुरंत यहाँ पर सांस लेना रोक देता है। बोला जाए तो सांसों को कंट्रोल कर लेता है ताकि ये गुलाबी धुआं उसके शरीर में न जा सके। अब जान समझ जाता है कि ये गुलाबी धुआं है ना जो कि इसी की लिक्विड से निकला है, ये शायद किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए शायद सोल लॉर्ड ने इस धुएं को अंदर लेने से मना कर दिया है। अब जैसे ही हमारे जान ये समझता है ना तो सोल लॉर्ड भी समझ जाते हैं। अब इतने में धुआं चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और जो इसी की ट्री का ओरिजिनल पोर्टल है ना वो ओपन कर देता है। हमारे जान चलता है तो फाइनली इसी किया के सबसे गहरे हिस्से है ना जहाँ पर ओरिजिनल इसी किया ट्री है वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर हमारे जान को एक ट्री देखने को मिलता है जो कि 320 मीटर का था। 320 मीटर नहीं बल्कि 320 फुट का था, मतलब कि 100 मीटर मान लो, शायद यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया हो, 100 मीटर ही लिखा होगा लेकिन मीटर के बदले 320 फुट में लिख दिया। हर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना और वो इतने बहुत बड़े ट्री को देख ही रहा होता है तभी हमारे जान के ऊपर एक अटैक हो जाता है। अब जैसे ये अटैक होता है ना तो हमारे जान चलता है तो अपनी दोनों होली फ्लेम्स है जो इसी किया ट्री ने एक अटैक किया था ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान डिजोल्व करता है ना और अपनी 2 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को यहाँ पर अपने शरीर पर लपेट लेता है तो सामने एक धुंधली सी एक लड़की प्रकट हो जाती है। बोला जाए तो धुंधली लड़की की आफ्टर इमेज बन जाती है। अब जैसे ये आफ्टर इमेज बनती है ना तो ये हमारी जान से पूछने लगती है कि लड़की तुम कौन हो और तुम्हारे शरीर पर ये 2 कलर की फ्लेम जल रही है या आखिर कैसी फ्लेम है। हमारा जान चलता है तो पहले तो इस लड़की को एकदम झुककर प्रणाम करता है कि नमस्ते। इसके बाद इस लड़की को एकदम फुल इज्जत देते हुए सब कुछ बता देता है कि मैं यहाँ पर जो मेरी वाइफ है ना मतलब की होने वाली वाइफ है ना उसे जिंदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि जो इसी किया ट्री है ना एक प्रकार से मोहब्बत वाला पेड़ ही मान लो आप, ठीक है। इसलिए हमारे जान जो सामने लड़की है ना उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं मेरी लवर को जिंदा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के किसी ट्रेजर की आवश्यकता है। अब जैसी ये लड़की हमारे जान की बात सुनती है ना तो ये हमारे जान को बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो इसी किया ट्री है उसके मेजरली 3 ट्रेजर है। पहला तो है इसी किया लिक्विड, दूसरा है इसी किया फ्रूट, लेकिन चूंकि तुमने इसी किया लिक्विड देख लिया है अब तुम अगर इसी किया फ्रूट को प्राप्त कर लेते हो ना तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा होगी या फिर नहीं। अब भाई साहब यह कहती है ये धुंधली आप पिटती थी ना ये यहाँ से गायब हो जाती है। हमारे जान चलता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे पल वो समझ जाता है कि शायद यहाँ पर जो अभी आत्मा आई हुई थी ना एक लड़की की वो शायद इसी किया ट्री की ही आत्मा है और शायद उसे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो मुझसे मदद लेना चाहती है, लेकिन पहले वो मेरा टेस्ट लेना चाहती है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ या फिर नहीं। इसलिए शायद इस लड़की ने कहा है कि अगर तुम इसी किया रूट को प्राप्त कर लेते हो ना तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हमारे जान समझ जाता है कि एक टेस्ट है एक प्रकार का। इतने में हमें जो इसी की ट्री की आत्मा है ना उसे बताया जाता है जो कि अपने हस्बैंड को पुकारते हुए एक जगह पर आ जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि एक बंदा आया है जिसके पास 2 होली फ्लेम है और ऐसा लगता है कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उससे लड़ने में बोला जाए तो बदला लेने में हमारी मदद कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती है ना तो दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उसने सुना है कि जो इसी किया ट्री है ना उसका जो फ्रूट है ना इसी किया जगह पर एक ट्री है, बोला जाए तो एक तालाब है और उस तालाब के अंदर ही या फिर तालाब के आस पास ही जो इसी किया फ्रूट है ना वो मिल सकता है। अब हमारा जान चलता है तो तालाब को ढूंढने लगता है यहाँ पर और फाइनली थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद हमें तालाब मिल भी जाता है। अब जैसे हमारे जान को तालाब मिलता है ना तो वो सबसे पहले तो इस तालाब के चारों तरफ इसी किया फ्रूट को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन सोल लॉर्ड के समझाने पर कि जान इतनी आसानी से इसी किया फ्रूट नहीं मिलेगा, तुम ऐसा करो इस तालाब के अंदर देखो। अब जैसे हमारे जान तालाब के अंदर अपनी सोल पावर से देखता है ना तो यहाँ पर उसकी सोल पावर काम ही नहीं करती। जान हैरान हो जाता है कि अब भला वो इस तालाब के अंदर कैसे देखेगा। इतने में जान महसूस भी करता है कि वो इस तालाब के अंदर भी नहीं जा सकता। अब जान को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, इसलिए जान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि आखिरकार वो मोयान को कैसे जिंदा करेगा। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान सबसे पहले अपने दिमाग को एकदम शांत करो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम ना कर पाओ। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालो और उस होली फ्लेम से जो तालाब है ना इसे पूरा का पूरा ही सुखा दो ताकि जो इसी किया फ्रूट है ना इस तालाब से तुम निकाल पाओ। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। जान चलता है तो तुरंत की तुरंत जो तालाब है ना उसे सुखाने लगता है। बोला जाए तो ये तालाब में उबाल आने लगते हैं, जैसे पानी खटकता है ना ऐसे ये तालाब खटकने लगता है। अब जब हमारे जान इस तालाब को अपनी होली फ्लेम से खटकाता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत अपनी थोड़ी सी मतलब कि 1/3 सोल पावर का इस्तेमाल करता है और अंदर से जो इसी किया फ्रूट है ना उसे बाहर निकाल लेता है। अब जैसे हमारे जान इसी किया फ्रूट को बाहर निकालता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे पता नहीं था कि सोल लॉर्ड इतनी आसानी से
इसी किया को ढूंढने में, बोला जाए तो इसी किया फ्रूट को ढूंढने में उसकी मदद कर पाएंगे। और फाइनली हमारे जान के हाथों में दो इसी किया फ्रूट आ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान दो फ्रूटों को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। वो तो सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ उसे एक ही फ्रूट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसे दो फ्रूट मिल गए। तो लौट चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान ऐसा करो, जो एक फ्रूट है ना वो तो तुम मोयान के लिए बचा कर रख लो, और जो दूसरा फ्रूट है ना तुम उसे यहीं पर एब्जॉर्ब कर लो ताकि तुम्हारी पावर बढ़ सके। अब जैसे हमारे जान लौट की बात सुनता है ना तो एक फ्रूट को तो वो, आपको याद होगा कि ताओसी गॉड ने हमारी जान को एक स्टोरेज अंगूठी दी थी जिसमें बहुत सारे आइटम रखे हुए थे। हमारी जान चलता है तो उन्हीं आइटमों में से एक बोतल निकालता है और उसी बोतल के अंदर इसी की फ्रूट है ना उसे रख लेता है और उसे सुरक्षित अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख देता है। और जो दूसरा फ्रूट है ना उसे जान चलता है तो उसकी एनर्जी को अपने शरीर में बसाने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस एनर्जी को शरीर में बसाता है ना तो इसका 1/3 हिस्सा, मतलब की जो एनर्जी है ना उसके सबसे पहले 10 हिस्से करता है। उसमें से एक हिस्सा तो हमारे जान में जो जानवर रहता है ना सांड जैसा, उसे खिला देता है और बाकी का 9 पार्ट है ना वो अपने शरीर में बसाने लगता है। और फाइनली हमारा जान जो 9 पार्ट है ना उनमें से 5 पार्ट को तो बचा जाता है, लेकिन जो 4 पार्ट है ना वो अभी भी बच जाती हैं। और तो और जान समझ जाता है कि अब वो इन 4 पार्टों को इसी किया फ्रूट के नहीं बचा सकता, इसलिए जान चलता है तो जो सोल बीस्ट है ना चारों पार्टों को सोल बीस्ट को खिला देता है, जिस वजह से सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। और हमारा जान भी सोल बीस्ट की ओर देखकर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही खा कर नहीं पड़े रहोगे, भविष्य में तुम मेरी जरूर मदद करोगे। अब भाई साहब यह कहकर हमारे जान चलता है तो फाइनली हमारी जान के पास एक इमोर्टल लेवल की गोली भी थी। तो जान चलता है तो एक बोतल में से उस गोली को निकालता है। अब जैसे ही हमारे जान इस गोली को निकालता है ना, और हाँ एक गोली है ना, एक गोली शायद हमारे जान को कहीं से इनाम में मिली है, ना कि हमारी जान ने एक गोली बनाई है, ठीक है। हमारे जान चलता है तो फाइनली इस गोली को निकालता है और इसी भी बोला जाए तो गोली पहले तो निकलती है ना बोतल में से तो यहाँ से भागती है, लेकिन हमारी जान के स्पेस की वजह से भाग नहीं पाती। हमारा जान चलता है तो इसे पकड़कर फाइनली खा जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस गोली को खाता है ना तो ये गोली हमारे जान के शरीर में जाती ही एकदम लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बोला जाए तो मुंह में जाते ही पिघल जाती है। और फाइनली अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो ट्रेनिंग में बैठ जाता है। अब पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है और फाइनली हमारा जान चलता है तो 1 साल बाद अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारा जान अपनी आंखें खोलता है ना तो वो अपने शरीर में पावर को महसूस करने लगता है कि मानो वो डाउ जान के जो 4 स्टार है ना उसके लो लेवल पर जाने वाला हो। अब हमारा जान डाउ जान के 4 स्टार पर पहुंचने वाला होता है, तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। अब जैसे ये बिजलियां कड़कती हैं ना तो जान समझ जाता है कि शायद अब वो 4 स्टार में पहुंच चुका है। सिर्फ जो बिजलियां है ना उनको ही झेलना बाकी है। अब इतने में हमें आसमान में बिजलियों को बताया जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा डाउ जान के 4 स्टार पर पहुंचता है ना तो आसमान से बिजली गिरती है उस बंदे के ऊपर और उस बंदे को उन बिजलियों को झेलना पड़ता है। अब जैसे ही हमारे जान डाउ जान के 4 स्टार पर पहुंचता है ना तो आसमान में बिजलियां तैयार होने लगती हैं। अब हमारे जान चलता है तो इन बिजलियों से टकराने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। हालांकि हमारे जान यहाँ पर हमारी जान की जो आफ्टर इमेज है ना उसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हमारे जान उसे जो फायर सेक्ट है ना वहाँ पर छोड़कर आया था ताकि फायर सेक्ट एकदम सुरक्षित रहे। बोला जाए तो जियो गुई के साथ छोड़कर आया था ताकि जियो गुई और फायर सेक्ट दोनों की वो सोल बॉडी रक्षा कर सके। इसलिए हमारे जान जो थंडर पावर है ना उससे हमारी जान को ही लड़ना पड़ेगा। अब जान चलता है तो फाइनली आसमान में पहुंचता है और जो थंडर पावर आ रही थी ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो फेरी मून के जो 8 अटैक है ना, मतलब कि 4 फिंगर अटैक और 4 पाम अटैक, 8 के 8 इस्तेमाल कर देता है। तब जानकर जो पहला अटैक आ रहा था ना उसे डिजोल्व कर पाता है। अब इसके बाद जो थंडर पावर है ना वो दूसरा अटैक करती है। हमारे जान चलता है तो अपने बहुत सारे अटैकों को लगाकर दूसरा अटैक भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में तीसरा और चौथा अटैक बिजलियों वाला आपस में फैसला करते हैं कि हम एक साथ इस लड़के पर फाइट करेंगे और दोनों एक साथ हमारी जान पर फाइट कर देते हैं, बोले जाए तो हमला कर देते हैं। अब जब हमारे जान दोनों अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो हमारे जान देखता है कि दोनों थंडर वाले अटैक है ना वो एक स्नेक के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद इनसे निपटना थोड़ा कठिन होने वाला है। अब जान चलता है तो फाइनली एक साथ सारे अटैकों का इस्तेमाल करने लगता है, लगे तेरी। लेकिन जो थंडर वाला स्नेक था ना उसे हमारे जान जितना भी ट्राई करे हरा ही नहीं पा रहा था और तो और हमारे जान लगातार जख्मी भी होता जा रहा था। जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जान चलता है तो अपनी तीनों चीजों को, बोला जाए तो दोनों होली फ्लेमों को साथ ही साथ, पता नहीं एक और चीज है, तीनों को एकदम कड़ा फॉर्म देकर सीट बना देता है और सामने एक फॉर्मेशन बना देता है। अब जैसे ही इसने इस फॉर्मेशन से टकराता है ना तो ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, फिर भी ये पूरी तरह से नहीं मिटता। जान समझ जाता है कि इससे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जान चलता है तो आपको याद होगा कि हमारे जान के पास बुध एलिमेंट वाली भी शक्तियां हैं, बोला जाए तो लकड़ी वाली। तो हमारा जान चलता है तो बुध एलिमेंट वाली शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और आसपास बहुत सारे पेड़ बनाकर जो स्नेक आ रहा था ना इन पेड़ों से बहुत सारी बलों को निकालकर उस स्नेक को पकड़ लेता है। अब जैसे ये स्नेक अपने आप को बलों में लपटता हुआ पाता है ना तो स्नेक और भी पावर लड़ाने लगता है हमारी जान पर हमला करने के, लेकिन जान चलता है तो वो फेरी मून का जो तीसरा फिंगर है ना उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही स्नेक
फिंगर अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये पहले से ही जंजीरों में बोले जाए तो बलों में लपटा हुआ था, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा ये फिंगर अटैक इसी स्नेक पर जान कर लगता है और जो स्नेक चलता है तो फाइनली तबाह हो जाता है। बोला जाए तो हमारे जान चलता है तो जो चौथे स्टार पर पहुंचने की खुशी में जो थंडर पावर आसमान से बरसता था ना, उसे पार कर लेता है। अब जैसे ही हमारे जान थंडर पावर को पार करता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि फाइनली मैं डाउ जान के 4 स्टार पर पहुंच गया। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को डांटने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम इतनी सी पावर में इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, रुको रुको जरा खुशी को थामा मतलब कि थामो और जो तुम्हारा होली फ्लेम स्पेस है ना उसे बाहर निकालो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो होली फ्लेम स्पेस को बाहर निकालता है। अब जैसे ही हमारे जान होली फ्लेम स्पेस को बाहर निकालता है ना, तो वो इस होली फ्लेम में एक बोला जाए तो होली फ्लेम स्पेस में एक अजीब सी शक्ति महसूस करने लगता है और वो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि ये क्या है। अब जब सोल लॉर्ड जियान को ऐसा पूछता हुआ दिखते हैं ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो जियान में एक थप्पड़ लगाते हैं। अब पता नहीं सोल लॉर्ड तो फिलहाल के लिए अंगूठी में है, वो थप्पड़ कैसे लगा दे, लेकिन जियान को एक थप्पड़ लगाते हैं और जियान से कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम इसे नहीं जानते, ये है डोमेन पावर। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो अपनी डोमेन पावर को महसूस करने लगता है। वो समझ जाता है कि उसकी डोमेन पावर है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास डोमेन पावर है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो तुम्हारी डोमेन पावर है ना, फिलहाल के लिए आधी ही डोमेन पावर है, तुम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि मैंने सुना है आपके मूसा की जो डोमेन पावर है ना, उसे 3-4 भागों में बांटा गया है, तो क्या आप बता सकते हो कि 3 भागों में से ये मेरी डोमेन पावर कौन सी वाली डोमेन पावर है, बोला जाए तो कितनी पावरफुल है। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि तुम्हारी डोमेन पावर जो मीडियम लेवल है ना, उसके हाई लेवल पर मान सकते हो। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान जैसे जैसे तुम पावरफुल होते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी जो डोमेन पावर है ना वो बढ़ती जाएगी। हालांकि तुम्हारे पावरफुल होते होते तुम्हारी जो डोमेन पावर है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तुम अपने जो भी होली फ्लेम वगैरह है ना इस डोमेन पावर में मिलाते रहना ताकि ये लगातार तेजी से पावरफुल होती रहे। बोला जाए तो अभी हमारे जान की जो डोमेन पावर है ना वो सिर्फ अकीरा फ्लेम से मिलकर बनी है, ना कि और फ्लेमों से। सोल लॉर्ड यही बता रहे हैं कि जान तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अब तुम्हारे अंदर होली फ्लेम है, अकीरा फ्लेम है, मोयान की वो आइस फ्लेम भी है, फ्लेम की सीढ़े भी है, सोल पावर भी है और वो फॉर्मेशन बनाने वाली भी पावर है। मतलब की सारी चीजों को इस डोमेन में फ्यूज करते रहना ताकि तुम्हारा डोमेन पावरफुल होता जाए। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है, हमारे जान समझ जाता है कि अब अगर उसे किसी भी बंदे को मारना है ना, तो वो बहुत ही आसानी से और साइलेंटली अपनी डोमेन पावर की मदद से डोमेन में लाकर मार सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर सोल लॉर्ड और हमारे जान बात ही कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो 320 फुट ऊंचा ट्री था ना, उससे अचानक एक लाइट निकलती है और सीधा हमारी जान से टकराती है और पलक झपकती है, यहाँ से हमारा जान गायब हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ से गायब होता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो इसी किया ट्री है ना उसके अंदर, मतलब कि जो 320 फुट लंबा ट्री था ना उसके अंदर एक रूम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान खड़ा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़की जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी खड़ी हुई होती है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। हाल के लिए इस वीडियो का मजा लो और टारगेट को पूरा करवाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।